क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कहा गया है कि जो ये टर्म्स दी गई हैं इनको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखना है। एक्सप्रेशन बनाने के लिए इनके दरमियान हमने अलामतें लगानी है। लाइक एक्स और वाई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई। अब ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह इन सबको ऐड करेंगे, ए प्लस 2a प्लस 3a। अब इसके साथ अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो ये कितने ए हो जाएंगे, 6a। इन सबको जमा करके लिख लें, x प्लस इंटू माइनस वाई प्लस 3x। इधर हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई, दो अलामतें आ रही थी ना, तो दो इकट्ठी तो नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिख लेंगे। अब इसको अगर हम खोल के लिखें तो x माइनस वाई प्लस 3x बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर x एक ये है और एक ये है, तो इसके साथ 3 और इसके साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4x, और माइनस वाई के साथ तो कोई और रकम है ही नहीं, तो ये एज इट है। फिर इन सबको ऐड करें तो p प्लस पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर। फिर इनको करेंगे तो 12a² प्लस 3b², 1 ओवर वाई प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर 2, 2xy प्लस yz प्लस 4zx। 8 पार्ट है 4x प्लस 5x प्लस 6x², तो 4 प्लस 5 कितना होगा, 9, 9x आ जाएगा प्लस 6x²। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ग्रेड 6 है और वहाँ 25 लड़कियां और 27 लड़के हैं। लड़कियों के लिए हम गर्ल्स के लिए जी लिखेंगे और बॉयज़ के लिए बी लिखेंगे, तो 25 गर्ल्स प्लस 27 बॉयज़। इस तरीके से ग्रेड 6 में हमने गर्ल्स और बॉयज़ की टोटल जो तादाद है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सूरत में लिख लिया। और ग्रेड 7 में भी इसी तरह से लिखेंगे, वहाँ पे 23 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं, तो हम 23g प्लस 30b लिख लेंगे। अब वो कह रहे हैं इनकी तादाद को जमा करके टोटल बताना। क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन बोथ द ग्रेड्स, दोनों ग्रेड्स में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां, टोटल तादाद हमने लिखनी है, तो हम सबको ऐड कर लेते हैं। 25g प्लस 27b प्लस 23g प्लस 30b, यानी ऊपर जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसको इकट्ठा करके लिख लिया। तो गर्ल्स को गर्ल्स में ऐड करना है और बॉयज़ को बॉयज़ में, तो 25g को 23g में ऐड करेंगे तो 48g आएगा, क्योंकि 5 जमा 3 8 होता है और 2 जमा 2 4 होता है। फिर उसके बाद 27b को 30b में जमा करेंगे तो 7 जमा 0 7 होता है और 2 जमा 3 5 होता है, तो 57b आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बताया हुआ है कि अरसलान नाम का एक पर्सन है और वो एक बर्गर शॉप पे काम करता है। मंडे को उसने जो सेल की है वो 40 बर्गर सेल किए हैं और 25 फ्राइज और 60 कोल्ड ड्रिंक्स। तो बर्गर के लिए हम बी लिखेंगे, फ्राइज के लिए एफ लिखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए सी, साथ इनकी तादाद लिखते जाएंगे। अगर उसने मंडे को जो है 40 बर्गर सेल किए हैं तो 40 बी लिख देंगे, प्लस फिर फ्राइज उसने 25 किए हैं तो 25 एफ लिख देंगे, प्लस कोल्ड ड्रिंक्स उसने 60 सेल किए हैं तो 60 सी लिख देंगे। ये उसकी मंडे को जो सेल हुई है ना उसका हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है। फिर उसके बाद ट्यूसडे को उसने कितनी चीज़ें बेची हैं, 35 बर्गर्स, तो 35 बी लिख देंगे। फिर उसके बाद उसने 28 फ्राइज सेल किए हैं, प्लस 28 एफ लिख देंगे। 54 कोल्ड ड्रिंक्स बेची हैं तो प्लस 54 सी लिख देंगे। उसके बाद टोटल सेल हमने बतानी है दोनों दिनों में कितनी हुई है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, 40b प्लस 25f प्लस 60c प्लस 35b प्लस 28f प्लस 54c। बी वाले को बी में ऐड करना है, एफ वाले को एफ में और सी वाले को सी में। आप इधर से बेशक देख लें, इधर तो आपने इकट्ठा लिखा ही है लेकिन इधर से भी आप देख सकते हैं। 0 प्लस 5 कितना होगा 5, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, तो ये हो जाएगा 75 बर्गर्स। उसके बाद दूसरा है 25 प्लस 28, 5 प्लस 8 होता है 13, 3 लगा 1 कैरी, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, तो इसका मतलब 53 फ्राइज। और उसके बाद लास्ट पे है 60c और 54c। 0 प्लस 4 कितना होता है 4, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, 114 बन जाएगा। इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक्स उसने कितनी सेल की हैं 114, तो ये टोटल सेल है उसकी दोनों दिनों की।